नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल द मयंक वॉइस पर। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चुपके से रख देना यह एक चीज़। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन को बदल सकता है और देवों के देव महादेव जी की कृपा प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, साल में एक बार आता है ऐसा अवसर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और महादेव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बिगड़े हुए सारे काम बनने लगे, अगर आप भी चाहते हैं आपकी जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी तिजोरी भरना शुरू हो जाए, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल द मयंक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, यहाँ पर आपको अपनी किस्मत लिखने के उपाय बताते रहते हैं। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य ही कर लें। भक्तों, माताएं एवं बहनें, आप सभी को हम बता दें कि हमारी जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, इस दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग से एक खास चीज़ आपको उठाकर ले आना है, यानी कि शिवरात्रि के दिन एक खास चीज़ होती है जो आपको शिवलिंग से उठाकर ले आना होता है। अगर वह चीज़ अगर आप उठाकर ले आते हैं तो मान कर चलिए कि आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, यह इतनी खास चीज़ होती है, इतनी दुर्लभ चीज़ होती है कि आप अपने जीवन में इस चीज़ से हर मनोकामना हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। स्वयं महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्तों, इसीलिए आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि महादेव जी की इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो समझ लीजिए आप महादेव जी की वीडियो को ठुकरा रहे हैं, यानी कि आप स्वयं देवों के देव महादेव को ठुकरा रहे हैं। आपको महादेव की अपने जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सच्चे हृदय से वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए हम आप सभी को जानकारी बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। फिर हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर यानी शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो चढ़ा देना चाहिए जिससे कि व्यक्ति की किस्मत में रातों रात बदलाव आ सकता है। दोस्तों, आपकी किस्मत भी रातों रात ही चमक जाती है। और कौन सी चीज़ हमें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ में हम आपको बताएंगे, यह चीज़ भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन या रात को कौन सी वह चीज़ है जो शिवलिंग से आपको उठाकर अपने घर ले आना है। मान के चलिए अगर आप शिवलिंग से यह खास चीज़ अपने घर ले आते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं, हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो जाती है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। भगवान शिव इस वीडियो को देखने वाले भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और उन्हें जीवन में कभी दुख दर्द मत देना। तो दोस्तों, कालों के काल महाकाल इस वीडियो को देखने वाले जीवन में कोई दुख दर्द मत आने देना। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। द मयंक वॉइस चैनल पर आप कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। साल भर में महाशिवरात्रि का पर्व एक बार आता है। महाशिवरात्रि का पर्व महादेव और माता पार्वती के विवाह की वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसे शिव पार्वती के मिलन का दिन भी कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि इस तिथि पर शंकर जी और देवी पार्वती जी की पूजा करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं और सभी कष्टों का निवारण करते हैं। वहीं महिलाएं वैवाहिक जीवन के सुखमय के लिए महाशिवरात्रि पर निर्जला उपवास भी रखती हैं। पंचांग की माने तो यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर रखा जाता है। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 1:18 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, उदया तिथि के आधार पर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया
बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि भद्रा होने पर महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ समय क्या होगा। तो आइए दोस्तों इस लेख के माध्यम से जानते हैं। महाशिवरात्रि पर भद्रकाल का समय पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः 1:18 से रात्रि के 10:05 तक भद्रा का साया बना रहेगा। परंतु शास्त्रों की माने तो शिव कालों के काल महाकाल हैं, इसीलिए भद्रा का उनकी पूजा में कोई प्रभाव नहीं होगा और पूरे दिन भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। महाशिवरात्रि शुभ योग 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है, जो शाम के 5:08 तक रहेगा। इस दौरान परिधि का संयोग भी रहेगा। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन शिवलिंग की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर भोलेनाथ के प्रिय चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण कर देंगे। आइए जानते हैं पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाया जाता है। बेलपत्र, शास्त्र में बेलपत्र के बिना शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पूजन के दौरान सारी सामग्री चढ़ाने के बाद अगर बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाए तो इसकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से महादेव जी की अनुकंपा आप पर बरसेगी। धतूरा, महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो या जलाभिषेक करते हैं तो भगवान शिव जी को धतूरा जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पूजन में धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन धतूरा चढ़ाने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और मन को शांति प्राप्त होती है। भस्म पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। उन्हें भस्म लगाना बहुत ही प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भस्म अवश्य चढ़ाएं। चंदन, शिवलिंग पूजन के दौरान भगवान शिव को चंदन के लेप से तिलक लगाएं। तो दोस्तों चंदन के लेप से तिलक लगाने की परंपरा है। जो लोग चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगाते हैं उनके घर सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और महादेव जी की अनुकंपा बरसती है। गंगा जल, महाशिवरात्रि के दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल प्रयोग करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ सभी बिगड़े काम बना देते हैं। इस दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शहद पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से धन वृद्धि होती है। घी की मान्यता है दोस्तों, शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी अर्पित करें, आपके परिवार में खुशहाली आएगी। समी के पत्ते, शिवलिंग पर बेलपत्र की तरह ही समी के पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजन के दौरान समी की पत्ती अर्पित करते हैं तो आपके सारे कष्ट महादेव दूर कर देंगे। शिव को कनेर का फूल अति प्रिय है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन के दौरान कनेर का फूल भक्तों, चांदी के नाग नागिन, यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है या ऐसे व्यक्ति को महाशिवरात्रि के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यदि किसी वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तब भी व्यक्ति को नाग नागिन को जोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। त्रिशूल, यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान है, शत्रुओं से बचने के लिए महाशिवरात्रि पर त्रिशूल अर्पित करना चाहिए। अगर किसी को अनजान भय सता रहा है या मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं तब भी त्रिशूल भगवान शिव जी के मंदिर पर अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर यदि आप त्रिशूल अर्पित कर देते हैं तो आपको अच्छा लाभ हासिल होगा। डमरू, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर डमरू जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशी और आनंद आता है, साथ ही साथ धन संपदा और पारिवारिक जीवन में खुशियां आती हैं। खड़ाऊ, अगर किसी के जीवन में कामकाज में एक के बाद एक बाधाएं आ रही हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए महाशिवरात्रि पर खड़ाऊ दान करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक के रास्ते का मार्ग आसान हो जाता है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी न खाएं। व्रत नहीं है तब भी बिना स्नान करे भोजन न ग्रहण करें। शिवरात्रि पर चावल
दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहें। शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। तो दोस्तों, रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती का गाना गाना चाहिए। व्रत के अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर व्रत तोड़ा जा सकता है। यह चीज़ें नहीं चढ़ाएं शिवलिंग पर कभी भी। दोस्तों, क्या चीज़ें हैं जो आपको शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए? वह कौन सी चीज़ें हैं? दोस्तों, तुलसी की पत्ती शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि यह दोस्तों कांसे का बना होना चाहिए। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, सबसे पहले यह जरूरी है और ध्यान में रखें कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धियां दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। भगवान शिव जी को भूल कर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने स्थापित किया है। केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता यह है कि शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक होता है, इसीलिए शिव जी के अक्षत चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल न चढ़ाएं। समय यह देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं हैं। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी कि दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। तो जो पहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले पहर का अभिषेक जल, दूसरे पहर का अभिषेक दही और तीसरे पहर का अभिषेक घी, फिर चौथे पहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाते समय, डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव जी को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें दोस्तों, क्योंकि बैर को काल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव जी की मूर्ति पर केवल सफ़ेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी को सफ़ेद रंग का फूल प्रिय है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। इस अवसर पर लोग व्रत रखते हैं और शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। वहीं यदि आप शिव शंकर जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज़ें घर ले आएं। इन चीज़ों को महाशिवरात्रि के दिन घर ले आने से हर समस्या का निवारण हो जाता है और शिव शंभू भी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको ज़रूर ही कर लेना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे वह कौन सी चीज़ें हैं जो आप शिवलिंग से ज़रूर उठा ले आना चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर लोग विशेष पूजा अर्चना और व्रत करके भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने से महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि पर करें यह लाभकारी उपाय और महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। शाम को दीपक जलाना, संध्या काल के समय यानी प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में एक दीपक जलाना चाहिए जो कि पूरी रात जलता रहे। मान्यता यह है कि ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आटे का शिवलिंग बनाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर उनका 11 जल से अभिषेक करना चाहिए। इस चमत्कारी उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है।
नंदी को हरा चारा खिलाना। पौराणिक मान्यता के अनुसार नंदी बैल को भगवान शिव जी का वाहन माना गया है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अन्न का दान करना। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। बेलपत्र का कारगर उपाय। भगवान शिव जी को बेलपत्र के पत्ते अत्यंत प्रिय माने गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन कम से कम 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि इससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। सभी के पत्ते और चमेली के फूल। धार्मिक मान्यता है कि सभी के पत्ते आपको शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव को समी के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन समी वृक्ष के पत्ते को भगवान शिव के पूजा में शामिल करना चाहिए। अपार धन संपदा और आशीर्वाद मिलता है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी की पूजा में चमेली के फूलों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फलदायी होता है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने का विधान माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अत्यंत फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन इन दोनों काम करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती है। पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग घर ले आए। इससे वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ शिव पूजा के लिए पारद का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रुद्राक्ष को शिव जी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में रुद्राक्ष होता है भोलेनाथ जी की कृपा बरसती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष घर ले आए। कहते हैं कि रुद्राक्ष साधक के हर रोग को दूर कर देता है। तो दोस्तों, तांबे का कलश। महाशिवरात्रि के दिन तांबे का कलश खरीद कर घर ले आएं। इससे परिवार में मिठास आती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तांबे के कलश से महादेव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। शिव परिवार की तस्वीर। महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार की तस्वीर घर ले आएं। ध्यान में रखें कि उस तस्वीर में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी, गणेश भगवान, कार्तिक और उनके सभी प्रिय गण नंदी शिव पर परिवार की उपस्थिति होने से आपके परिवार की कृपा बनी रहेगी।